श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद पांचवा अध्याय। प्रसंग है भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन, जिसमें प्रश्न ये है कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, मानी इस जीवन में और मरने के बाद भी जो प्राप्ति हो किसी भी लोक की, उसमें सुख इत्यादि हो, और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। ये बताया कि उन लोगों की गति क्या होती है। भोगों की आशा है इस जीवन में भी और मरने के बाद भी, तो ये तो निश्चित हो गया कि इंद्रियां वश में नहीं है, ना मन वश में है, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होगी। तो उसके उत्तर में आठवें योगीश्वर जो चमस जी ने कहा, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रजा प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य, चरणों से तमा प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। जो कहना है उसका बेस बना रहे हैं, माने कि इस तरह से उत्पत्ति है, ये स्थिति है, माने ये नक्शा है, किसके ऊपर मकान खड़ा हुआ पड़ा है। इसलिए यहां से शुरू किया। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास, ये चार आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं, और चारों वर्ण में जन्मदाता भगवान ही हैं। चारों वर्णों में भगवान ही हैं। चारों वर्णों में भगवान ही है। जिस तरह से जो कार्य सृष्टि करना होता है, सृष्टि करने के समय भगवान ब्रह्मा स्वरूप हो जाते हैं, और पालन के समय भगवान विष्णु रूप हो जाते हैं। और जब सृष्टि गड़बड़ हो रही है, सब कुछ धर्म विहीन हो रही है, मैंने अपने अपने कोई कार्य नहीं कर रहा, तो तब वही भगवान महेश रूप हो जाते हैं। और सृष्टिकर्ता भी भगवान होते हैं, सृष्टि का पालन करता भी भगवान है, और सृष्टि के संहार करने वाले भी भगवान है। उस सृष्टि में भी भगवान है जो बने हुए,
जो उत्पन्न होते हैं वो भी भगवान है, जिनका पालन होता है वो भी भगवान है, जिनका संहार होता है वो भी भगवान है। ये तत्व दृष्टि है। जो इस बुद्धि में खड़ा हो जाता है वो बहुत शांत हो जाता है जीवन में। उसका जीवन सब बात को समझ के विराम को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हलचल किसकी बुद्धि में होती है, किसके मन में होती है? जिसकी भोग बुद्धि होती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। अगर अच्छी तरह से खर्चा नहीं करेंगे फंक्शन में तो नाक कट जाएगी। नाक बचाने के चक्कर में क्या क्या कट जाता है फिर। तो जिनकी कामनाएं हैं वही भागते हैं, जिनकी कामनाएं नहीं हो वो भागेंगे क्यों? जिनको अपने मन के अनुसार परिस्थितियां चाहिए, परेशान तो वो हैं। दत्तात्रेय तो परेशान नहीं थे, अलमस्त रहते थे। जड़ भरत तो परेशान नहीं थे। ऋषभदेव परेशान नहीं थे, सुखदेव जी परेशान नहीं थे। हम ही ज्यादा बुद्धि वाले हैं। देखो फिर भी दो अर्थ निकल गए ना। एक तो बुद्धि को सदुपयोग कर रहे हैं जो ज्ञानमय लोग हैं, और बुद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं है। परमात्म दृष्टि है सबके प्रति। बुद्धि हमें प्राप्त है ज्यादा, हम ही इस्तेमाल करते हो, हम ही दुखी रहते। खुद ही विचार कर लेंगे कि उसका भाव ठीक नहीं है, उसने ऐसा एक्शन किया था, उसने ऐसी बात मुंह से निकाली थी, उसका भाव ठीक नहीं है, हमारे प्रति भी अच्छा नहीं है, तो उसके प्रति द्वेष कर लेंगे। खुद ही फंस जाएंगे अपनी बुद्धि से। तो इसलिए ये पूरा स्थिति क्या है, माने नक्शा क्या है, उसके ऊपर कैसे बिल्डिंग खड़ी हुई है वो बता रहे हैं। तो जाति धर्म की उत्पत्ति, सभी वर्णों में भगवान, सभी आश्रमों में भगवान, सभी जीव भगवत स्वरूप, जड़ चेतन भगवत स्वरूप। जो ये जान लेता है, समझ लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, वही है तत्वदर्शी। तो कह रहे हैं वही भगवान इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है। पशु बुद्धि हो जाती है। ये पशु बुद्धि तो है। पता है कि दिख रहा कि सभी ऋतुएं अपने समय पे आती हैं। पेड़ पौधे भी जो समय पे ही फल देते हैं, पशु पक्षी भी समय से ही प्रजनन करते हैं, वो समय से करेंगे, पर मनुष्य नहीं करेंगे समय से कुछ भी। जब मन में आए तब खाए पिए, सोएगा नहाएगा जब मन में आए।
इसलिए उसको कर्म लागू होता। बाकी योनियां भोग योनि है। पशुओं पक्षियों को और दूसरों को समझाना नहीं पड़ता। उनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझे हुए। सिर्फ मनुष्य को समझाना पड़ता है। कहते हैं वह अपने स्थान वर्ण आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधःपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा, उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन सुविधा देकर उनका उद्धार करें। यहां तक पाठ हुआ था। इसको पुनरावृत्ति इसलिए करी है कि स्मृति में बैठ जाए। मेरी भी स्मृति में बैठे और आपकी भी। आज का पाठ है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वेदाध्ययन से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वेदाध्ययन से तथा युग आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकटतम पहुंच चुके हैं। ये तीनों का अधिकार है, वेदाध्ययन, युग आदि संस्कार जो होते हैं ये कर सकते। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। अर्थवाद में नहीं ये अर्थ है, नहीं ये अर्थ है, अपने अपने अर्थ। जैसे आर्य समाजियों ने वेद का अर्थ अपने ढंग से, उन्होंने दयानंद स्वामी ने किया, उसको अपने ढंग से समझा, और वेद व्यास जी ने अपने ढंग से किया। आर्य समाजी वेद व्यास जी के अर्थ को नकार देते पूरी तरह से, और पहला जो अर्थ है वो वेद व्यास जी ने किया। वो परंपरा जो चली आ रही थी सदा से, वो है। और आर्य समाज ने कौन है इनका नाम, दयानंद जी, उन्होंने कुछ मूर्ति पूजा इत्यादि के ऊपर भेद बुद्धि की है, और भी कई बातें। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। जो अर्थवाद में लगे हैं उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भटकीली बातें कहा करते हैं। बाबा कहते लच्छेदार बातें, और लोग तालियां मार देते, सुनने वाले भी वैसे। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसके प्लान तो होते हैं कि 10,000 वर्ष तक ये सिस्टम चले, और स्वयं उसको 50 वर्ष भी नहीं रहना होता।
इस तरह की कामनाएं होती। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। जैसे सांप का बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है, उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। उन्हें दिखावटीपना, इमेज बनाते रहना। फिर मेरी ऐसी इमेज है, उसका घमंड भी करना है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। जहां का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपने जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं। वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। ये बात योगेश्वर कह रहे हैं। 8वें योगेश्वर चमस जी ने ये बात कह रहे हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वहां मन को रोकने के लिए ही विधियां होती हैं सारी। मन नियंत्रण करना, बुद्धि को सद्मति प्राप्त करना, ये सब और सूक्ष्म शरीर का सुधार करना है। जो कर्म इंद्रिय हैं उनको भी अभ्यास देना है, ज्ञान इंद्रियों को भी अभ्यास देना है। इसलिए वेद विधि होती है। और साधारण जो मनुष्य है उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, किसी वो चाहता नहीं नियंत्रण अपने ऊपर। इसलिए आप देखिए, जो भी संस्था बोल देगी तो पितर वगैरह कुछ नहीं होते जी, सिर्फ गुरु पूजा पूजा होने से सब कुछ हो जाता है।
भगवान की पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई, बस ऐसे बोल दिया। सबको लगता है ठीक है। नहाने की कोई जरूरत नहीं जी। आप उठ के बैठो और ध्यान करना शुरू कर दो, है ना। आजकल लोग ऐसी चीजों को बहुत पसंद करते हैं। वो क्योंकि मनुष्य जो है ना, विधि नहीं करना चाहता है, उसको वो अपनी वैसी रुचि नहीं बनाता, है ही नहीं उसके अंदर। आराम चाहिए उसको, सुख चाहिए, भोग चाहिए। उसको मन के ऊपर नियंत्रण और बुद्धि को संयम में रखना कठिन काम है ना, ये तप है। तो जो भी जिन जिन अ, इन पंथों ने जो जो किया है, कि राधा स्वामी है, वो भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, और सिख धर्म में भी जाके वो कर दिया है। सिखों की उत्पत्ति हुई हिंदुओं की रक्षा के लिए, है ना। तो वो हिंदू ही थे ना, अब अलग कहाँ से हो गए। तो बाकी सब पॉलिटिक्स है। तो संसार में देखा जाता है कि मैथुन मांस और मद्य की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तब उससे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता कि तुम मांस खाओ, मैथुन करो और मद्य पियो। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था की गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति का अभिष्ट है। जो थोड़ा सा भी कहीं पे श्रुतियों ने ढीला किया है मनुष्य को, अच्छा तुम देवता को भेंट कर दो कोई बकरा, तो वो शंकराचार्य को भी सुना और महात्माओं को जो भी पहले, इनसे भी पहले जो थे, वो यही दृष्टांत देते थे कि कोई 10 डब्बी सिगरेट पीता है, तो उसको वो संयम कराने के लिए धीरे धीरे घटाते हैं उसका सिगरेट। भाई तुम 10 नहीं पीनी है, तुमने 5 पीनी है। बीच में कोई और बता देंगे नियम, पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, तो फिर उसको कम कर देंगे। फिर उसके बाद और संयम देंगे और कम करेंगे, धीरे धीरे उसकी वृत्ति को जो है, प्रवृत्ति को संयम में लाएंगे। तो वेद तो ये करता है, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वेद आज्ञा कर रहा है कि काट को खा लो, काट के खा लो। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही है श्रुति का अभिष्ट है, लोगों की उच्छृंखलता को, और जो प्रवृत्ति का नियंत्रण है। प्रवृत्ति होती है यही संसार। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परमात्म तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा, अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है। धन का एकमात्र फल है धर्म। बिना सच्चाई के धर्म हो ही नहीं सकता, बिना सद्भाव से धर्म हो ही नहीं सकता।
धन का एकमात्र फल है धर्म। तो धर्म उसका ही लागू होता है जो सच्चाई से, पाप से कमाया हुआ पैसे से धर्म नहीं होता कदापि। क्योंकि धर्म से ही परमात्म तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है। धर्म से माने धर्म से विरति होगी, वैराग्य होगा, शांति होगी। शांति से ही ज्ञान होगा ना। धर्मते विरति योगते ज्ञान। योग माने शांति। क्योंकि धर्म से ही परमात्म तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है। अपरोक्ष अनुभूति क्या है? परोक्ष का दृष्टांत दिया। वो क्या था? किसी को मैंने बोला, हाँ भाई तू अकेला है, इसका मतलब दो बुलाए थे या पहले वो दोनों आते थे, आज अकेला है। तो ये नहीं कहा दोनों नहीं आए या और लोग आने थे, ये नहीं कहा अकेला है। इसका ये परोक्ष है। अप्रोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, मन स्पष्ट हो जाता है। और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु ये कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं। और ये नहीं देखते कि हमारा ये शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन माने स्पर्श मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, हम ग्रस्ती हैं जी, यही अर्थवाद। अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मरने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक है, ये शरीर मृतक शरीर है, मरा हुआ ही है। इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं, कोई नहीं रहता साथ। जो लोग शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधःपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे पूरे मूड भी नहीं है, वे अधूरे ना इधर के हैं और ना उधर के। वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थ में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों का आत्मघाती कहते हैं, ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं।
अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। सर्वसाधारण की स्थिति यही है। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। प्रश्न भी यही था। फिर से प्रश्न देख लीजिए। जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती? यही है उनकी गति। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।